हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा एंड आई एम योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश जेम्स रीडर की बहुत ही क्यूट सी पोएम कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्रिंग। नो, स्प्रिंग इज़ अ सीज़न। आई थिंक ये हम सबको पता है दैट स्प्रिंग को हम बसंत ऋतु कहते हैं। आपको अभी अपना स्क्रीन बहुत कलरफुल दिख रहा होगा, फुल ऑफ फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स. So this is the speciality, this is the beauty of spring season. This poem has been written by William Blake. स्प्रिंग सीजन विंटर्स के बाद आता है। सो इंडिया में टिपिकली मार्च अप्रैल में ये 3 महीने हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन के होते हैं। अब विंटर्स में क्या होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं। एंड विंटर्स को यूजुअली विंटर्स आर वेरी ग्लूमी, मतलब आप घर के अंदर अंदर ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि इट इज़ वेरी कोल्ड। स्नोफॉल होगी तब आपको घर में रहना है। बहुत शांति होती है इस वजह से बाहर। बर्ड्स भी माइग्रेट कर जाती हैं, बर्ड्स भी नहीं दिखेंगी आपको विंटर्स में, बहुत कम दिखेंगी। इवन एनिमल हाइबरनेट करते हैं, दे गो इन हाइबरनेशन। आप घर के अंदर हीटर्स ऑन करके रहते हो या फायर प्लेस के पास बैठते हो। सो बेसिकली इन दिस पोएम द पोएट इज़ वेलकमिंग स्प्रिंग, दैट ख़त्म हो गया है विंटर्स, अब लोग बाहर आ गए हैं। सो स्प्रिंग अपने साथ एक लाइफ लाया है, एवरीथिंग हैज़ बिकम लाइवली अराउंड। पोएट के बारे में देख लेते हैं। इस पोएम के पोएट हैं विलियम ब्लेक। ही वॉज बॉर्न इन 1757 एंड ही डाइड इन 1827। सो ये बहुत ही पुरानी पोएम है। विलियम ब्लेक वॉज एन इंग्लिश पोएट, एंग्रेवर, आर्टिस्ट एंड प्रिंट मेकर। एंग्रेवर कौन होते हैं? जो कार्विंग्स करते हैं, नक्काशी करते हैं। आर्टिस्ट आप सबको पता है, जो पेंटर्स होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। एंड प्रिंट मेकर, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं। He never published his poetry in ordinary way. Instead, he drew his poems and surrounding designs. अब इनकी स्पेशलिटी क्या थी ना, ये सिर्फ पोएम लिखते नहीं थे। He used to draw it. He used to visualize his poems and he used to draw it. One of his most famous poems is The टाइगर। आप गूगल में पढ़िएगा इनके बारे में, मतलब बहुत फैसिनेटिंग है। सो कहा जाता है दैट ये जब सोते थे इनको विजन्स आते थे, मतलब ही यूज्ड टू हैव ड्रीम्स। कभी भगवान आ रहा है, कोई आ रहा है इनके सपने में, एंड देन ये फिर उसको ड्रॉ करते थे। सो पढ़ना इनके बारे में, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। साउंड द फ्लूट, नाउ इट्स म्यूट, बर्ड्स डिलाइट, डे एंड नाइट, नाइटिंगेल इन द डेल, lark in the sky, merrily 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 to welcome in the year। ये है आपका फर्स्ट स्टैंजा। अब एक एक लाइन करके पढ़ते हैं इसको। साउंड द फ्लूट, फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बांसुरी होती है उसको हम फ्लूट कहते हैं। सो नाउ इट्स म्यूट, अभी शांति है। शांति किसकी है? वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर्स साइलेंस। म्यूट मीन्स साइलेंस, राइट? बर्ड्स डिलाइट, डे एंड नाइट, birds are very happy, they are very joyous that spring has come, winters have finished। so ये सिर्फ दिन ही नहीं, रात को भी बहुत happy mood में हैं। they are very joyous and they are very cheerful। nightingale in the dale, so nightingale is a type of bird। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है एक nightingale। it's a bird, small bird and it is famous for its sound। उसकी बहुत ही सॉन्ग स्वीट होती है उसकी आवाज़। डेल मीन्स वैली। अब वैली क्या होती है? जब दो पहाड़ों के बीच में ये जो एरिया होता है ना, इसको हम वैली कहते हैं। सो डेल का सिनोनिम है वैली। लार्क इन द स्काई, नो लार्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्ड, ठीक है? मेरिली 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 टू वेलकम इन द ईयर। मेरिली मीन्स joyfully, cheerfully, so they are welcoming spring। Little boy full of joy, little girl sweet and small। so you can see on your screen there's a little boy, there's a little girl, even they are very happy कि winters ख़त्म हुए, अब हम घर से बाहर निकल के खेल सकते हैं। cock does crow, so do you। ये आपके स्क्रीन पे कॉक है। डस क्रो मीन्स कॉल्स और क्राइज, यहाँ मीनिंग ये है। सो जिस तरह से कॉक अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा है बाय क्रोइंग, यू शुड ऑल्सो ऑल क्राई इन जॉय, मतलब कहते हैं ना खुशी के आंसू। ओवरवेल्म्ड विद जॉय दैट विंटर्स का साइलेंस खत्म हो गया है, विंटर्स इज ओवर एंड फाइनली स्प्रिंग हैज अराइव्ड। मेरी वॉइस
इन्फेंट नॉइस। अब इन्फेंट कौन होते हैं? जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्यूट सा बेबी। सो इनकी आवाज़ कितनी स्वीट होती है बेबीज़ की। सो मेरी वॉइस, इन्फेंट नॉइस, मेरिली मेरिली टू वेलकम इन द ईयर। सो सब स्प्रिंग को वेलकम कर रहे हैं। लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, कॉक की क्रोइंग सुनाई पड़ने लग जाती है हमको, बच्चों की आवाज़ आ रही है, छोटे बेबीज़ की आवाज़ आ रही है। ऑल आर वेलकमिंग द स्प्रिंग। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, लिटिल लैम्प हेयर आई एम। अब लैम्प कौन होते हैं? शीप के बेबी को लैम्प बोलते हैं। ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक लैम्प। सो द लिटिल गर्ल इज कॉलिंग द लैम्प एंड सेइंग, लिटिल लैम्प हेयर आई एम, कम एंड लिक माई सॉफ्ट नेक। अब लिक मीन्स जब एनिमल्स आके टंग से नहीं थोड़ा सा चाटते, दैट इज कॉल्ड लिकिंग। सो द गर्ल इज कॉलिंग द लैम्प कि आओ मुझे लिक करो मेरी नेक पर। लेट मी पुल योर सॉफ्ट वुल। अब इसमें पुल का मतलब ये नहीं है कि जोर लगा के जान लगा के उसकी वुल खींचते हुए बेचारा लैम्प भी रो पड़े। यहाँ पुल मीन्स जेंटल पुल, बहुत प्यार से लिटिल गर्ल उसके वुल को पुल कर रही है लैम्प के। Let me kiss your soft face. She wants to kiss the lamb's soft face. Merrily, merrily we welcome in the year. All of us are welcoming spring. So let's start the question answers. Tick the correct option. So first question is, which of these sounds is not mentioned in the poem? A lamb's bleating, a cock's crowing, a baby's voice, म्यूजिक फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें देखो म्यूजिक फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट मैंशनड है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूट, राइट। बेबीज वॉइस भी मैंशनड है, इन्फेंट की बात की गई है इसमें। कॉक्स क्रोइंग भी मैंशनड है, कॉक डज क्रो। लैम्प्स ब्लीटिंग, अब इसमें ना ध्यान देना, जब लैम्प की बात की गई है ना, यहाँ लास्ट स्टैंजा में लैम्प का रेफरेंस है। यहाँ ये लिखा है दैट द गर्ल वांट्स टू किस द लैम्प एंड द गर्ल वांट्स टू पुल इट्स सॉफ्ट वुल। यहाँ कहीं भी लैम्प की ब्लीटिंग के बारे में, लैम्प की साउंड के बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। सो लैम्प की साउंड की बात नहीं की गई है इसमें। सो इसका आंसर क्या होगा? लैम्प्स ब्लीटिंग। नेक्स्ट करते हैं, What or whom does the poet refer to as sweet and small? Sweet and small किसके लिए यूज़ किया गया है? Little girl, sweet and small, right? तो little girl के लिए यूज़ किया गया है. So sweet and small has been used for the girl. Next, what does the poet want to do? He wants to play with a little boy, play the flute, किस द लैम्प्स फेस। ये क्वेश्चंस ना थोड़े ट्रिकी है क्योंकि रेफरेंस तो देखो सब चीज़ों का है, बॉय के बारे में भी गिवन है पोएम में, फ्लूट के बारे में भी गिवन है, लैम्प के बारे में गिवन है, बट वो पोएट क्या करना चाहता है। बार पोएम हम फिर से देखते हैं। लिटिल बॉय इज़ फुल ऑफ जॉय, लिटिल गर्ल स्वीट एंड स्मॉल। अब वो बता रहा है कि स्प्रिंग सीजन में बॉय इज़ फुल ऑफ जॉय, गर्ल इज़ ऑल्सो स्वीट एंड स्मॉल, कॉक इज़ क्रोइंग, यहाँ सब मैंशनड है। यहाँ ये नहीं लिखा दैट आई वॉन्ट टू प्ले विद लिटिल बॉय, करेक्ट। तो यहाँ आई कहाँ मैंशनड है? यहाँ लास्ट स्टैंजा में गिवन है लेट मी किस योर सॉफ्ट फेस, राइट। तो यहाँ लैम्प का आंसर होगा दैट द पोएट वांट्स टू किस द लैम्प्स फेस। सो व्हाट डज द पोएट वांट टू डू? ही वांट्स टू किस द लैम्प्स फेस। हाउ डज द पोएट फील? नर्वस, जुबिलेंट, अपसेट। अब नर्वस और अपसेट तो आपने सुना होगा, जुबिलेंट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। सो हाउ इज़ द पोएट फीलिंग? द पोएट इज़ फीलिंग जुबिलेंट कि स्प्रिंग आ गया है, विंटर्स चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बर्ड्स इज नॉट मैंशनड इन द पोएम? नाइटिंगेल, क्रो या लार्क। अब इसका भी ध्यान रखना, नाइटिंगेल मैंशनड है, डेल में फ्लाई कर रही है, लार्क भी मैंशनड है, क्रो वर्ड मैंशनड है बट वो बर्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, कॉक डज क्रो लिखा है, करेक्ट। क्रो के बारे में कोई मेंशन नहीं है, क्रो एज अ बर्ड के बारे में इस पोएम में। समरी कर लेते हैं, ये आपके बुक के पेज नंबर 93 में गिवन है। द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ वेदर या स्प्रिंग, क्या करेक्ट आंसर होगा? स्प्रिंग होगा। द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग। द पोएट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ यंग चाइल्ड एक्सप्रेसेस अ सैडनेस या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आएगा, एट द arrival of spring. The birds are merry and joyful throughout the days and nights. The nightingale flies in the valley. Dale का meaning valley होता है. And the robin या lark is back to the sky. The little boy and the little girl are full of joy. The cocks
crow, and all the people should cry in joy to welcome the year. The child calls the little lamb and wants to pull the lamb's wool and kiss its lovely face to welcome the coming of spring. Let's do the question answers. First question, which season does the poet associate with the new year? The poet associates spring season with the new year. Question 2, which birds and animals are mentioned in the poem? The birds and animals mentioned in the poem are nightingale, lark, cock and lamb. Question number 3, why do you think the flute has been mute? Mute का मतलब क्या होता है? Quiet, silent. So flute mute क्यों है? The flute has been mute because of the silence of winter season, as it's quiet and calm everywhere during winters. As spring comes, life starts to bustle into action, marking an end to winter's silence. इंग्लिश में प्लीज़ बच्चों डोंट मेमोराइज द आंसर्स, अंडरस्टैंड. घर पे भी प्रैक्टिस क्या करो, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ जो लिखा है या जो आपके क्लास वर्क में है नोटबुक में वो रटना है आपने. कीवर्ड्स येस यू कैन यूज़ इट बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आंसर्स. जैसे विंटर साइलेंस आप याद कर लो कि हाँ ये मैं मेंशन करूँगा या करूँगी. सो आंसर्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. क्वेश्चन 4, which sounds, smells and feelings do you associate with spring? तो हमने sounds के बारे में लिखना है, smells के बारे में लिखना है, how do you feel? I associate spring with the chirping of birds. The sight of vibrant flowers blooming makes the surroundings look colorful. The fragrance of various flowers adds a sweet scent to the atmosphere. I love the feeling of warm sunshine on my skin as spring approaches. Question number 5. How are different animals expressing their joy in the poem? Spring brings with it a lot of joy. The birds are merry and joyful throughout the days and nights. The nightingale flies in the valley and the lark is back to the sky. The cocks crow in joy to welcome the year. The little lamb licks the little girl to welcome the spring. Question 6. How is spring shown in the poem? In the poem, the poet talks about the beauty of spring. He expresses the happiness it brings by marking an end to the winter's silence. The birds are joyful throughout the days and the nights. The little boy and the little girl are full of joy too. The cocks crow and all the people should cry in joy to welcome the coming of spring. Question 7. What do you see in the relationship between lamb and the girl? There is a very close bond between the lamb and the girl. Both of them love each other. The girl wants to pull the lamb's wool and kiss its lovely face to welcome the coming of spring. This is it. जिसको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डालना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं क्वेश्चन आंसर्स. 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं जो जेम्स रीडर में नहीं है, राइट. सो जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.